भारत में पुलिस जो है वो अंग्रेजी शासन की देन है। उसके पहले पुलिस जैसा कोई प्रावधान नहीं। पुलिस व्यवस्था का निर्माण वास्तव में तत्कालीन परिस्थितियों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और आम नागरिकों के अंदर ब्रिटानी हुकूमत के लिए डर या सम्मान का भाव बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। लोगों को लगा कि अब हम इस लोकतंत्र में विधि निर्माण इत्यादि इत्यादि काम करेंगे। यानी कि अ, जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसमें भी जन गण मन अधिनायक जय है। तो जो अधिनायक है वो भारत के नागरिक के लिए प्रयुक्त है। वैसे वास्तव में किसके लिए था ये एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन हुआ ये कि कालांतर में पुलिस, सिविल पुलिस के हाथ में बहुत सी शक्तियां आ गई थी, जिसमें गिरफ्तार करने की शक्ति भी थी। लेकिन जब इसका दुरुपयोग शुरू हुआ तो फिर ऐसा हुआ कि भाई किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले उसके नाम का वारंट जारी किया जाए। और वारंट जारी करने की जो अधिकार थी वो मजिस्ट्रेट के हाथ में थी, और जो कुछ साक्ष्यों को देख करके वारंट जारी करता था। यानी कि ऐसा नहीं था कि पुलिस तो कोई अधिकारी गया और बोला मैं इसको गिरफ्तार करने जा रहा हूँ, मुझे वारंट दे दो। तो वो वारंट देने से पहले कारण पूछते हैं, और यदि वो उस कारण से संतुष्ट हो जाते हैं तो वारंट इशू करते हैं। अब एक सवाल ये आता है कि क्या बिना वारंट के भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? ये एक बहुत ही पेचीदा प्रश्न है। अगर वास्तव में देखा जाए तो आज के समय में ये थोड़ा सा अलग है। सीआरपीसी वैसे तो 1882 में आई थी, लेकिन उसमें परिवर्तन होते 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 लेटेस्ट जो है वो 1973 की है। उसमें धारा 41 में कुछ कारणों का उल्लेख किया गया है जिसमें पुलिस स्वतः संज्ञान ले सकती है बिना मजिस्ट्रेट। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? संज्ञेय अपराध। ये मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, अभी इस फ्लो को पहले कर लेते हैं। पहले केस में वो गिरफ्तार करती है जब कोई संज्ञेय अपराध करता है, यानी कि एक ऐसा अपराध इसमें बेल का प्रावधान है ही नहीं। दूसरा ये है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और पुलिस को ये एक एक्चुअली में बहुत बड़ा हथियार पुलिस को दिया है, जिसमें पुलिस ये कह सकती है कि मेरे मुझे इनके भागने का डर था। और वास्तव में अगर देखा जाए तो कारण नंबर 2 जो है वो हर चीज पे लागू कर सकते हैं ये लोग। आपने चोरी की तो चोरी करने के बाद अगर किसी ने शिकायत आपकी की तो पुलिस बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। ये है कि आप भाग सकते रहे। भाग सकना और सबूत को नष्ट करना, ये दो ऐसी पावर है जो किसी पर भी एप्लीकेबल है और उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है इसमें कि बिना वारंट के गिरफ्तार करना है तो ये दो लगा दीजिए। तीसरा कारण तो सिंपल ही है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करते हुए पकड़ा जा रहा है, चाहे वो हत्या हो, चोरी हो, मारपीट हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसके सामने ही घटना घट रही है और लोग साक्ष्य है इसके। चौथा है कि सपोज कीजिए किसी व्यक्ति के नाम पे पहले से ही वारंट निकला हुआ है, तो उसको हम बिना वारंट वाला नहीं बोल सकते क्योंकि वो ऑलरेडी निकला है। लेकिन जिस केस में निकला हुआ है उस केस को करते हुए नहीं पकड़ा गया है, वो पकड़ा गया है दूसरे अपराध को करते हुए। तो इसमें थोड़ा सा पेच ये है कि वो अभी जिस में पकड़ा गया है उस अपराध में वो वास्तव में नहीं पकड़ा गया, वो पकड़ा गया है पहले के केस में। उसको पकड़ना था एक्चुअली, तो वो कुछ भी करते हुए पकड़ा जाए तो पकड़ा गया। जब व्यक्ति प्रकट रूप से संज्ञेय अपराध करने का प्रयास, यानी आपने देखा ना, हत्या की योजना बनाते हुए, चोरी की योजना बनाते हुए, डकैती की योजना बनाते हुए, ये जो
योजना बनाते हुए भी है। अगर ऐसी भी घटनाएं दिखती हैं तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है कि वो सब योजना बना रहे हैं। अब अगर देखें तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 6 है, ये तो ऐसे हथियार इनको दे दिए हैं कि किसी पर भी लागू करके गिरफ्तार करो, बाद में देखी जाए। अब सीआरपीसी की 151 के तहत पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकती है यदि उसे यह संदेह हो कि वह व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध को अंजाम दे सकता है। एक यहाँ बड़ी अच्छी चीज ये है कि किसी को भी गिरफ्तार करने की बात हो तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता। सोचिए अगर ये ना हो तो क्या हो। चलिए, अब हम बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यहाँ पर चूंकि हम भारतीय नागरिक की बात कर रहे हैं तो इसमें 2023 में थोड़ा सा सुधार कर दिया है। क्या? अब पुलिस गिरफ्तारी से पहले रिकॉर्डिंग करेगी। उसमें पूरा सिस्टम रहेगा कि कैसे पुलिस गई, कैसे उनको पकड़ा, कैसे क्या। दूसरी चीज ये है कि संज्ञेय अपराधों में बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकती है। 151 भी है, उसमें गिरफ्तारी की सकती है 24 घंटे की हिरासत में। अब क्या है कि इसमें भी 3 लोगों के लिए प्रावधान किया गया, महिलाएं, बुजुर्ग और बीमार। इनमें विशेष प्रावधान यह है कि इनको रात के टाइम मतलब सूर्य अस्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये मानवीय संवेदनाओं के आधार पर ये ठीक है। बुजुर्ग और बीमार का तो समझ में आता है। महिलाएं जब कंधे से कंधा मिला करके चल रही है तो वो नहीं भाग सकती है, ऐसा सोचना गलत है। खैर, क्या कर सकते हैं समाज का, इस कानून का। अब हम आते हैं संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। इनमें क्या था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। संज्ञेय अपराध वो है जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, धोखाधड़ी। इनमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के सीधा गिरफ्तार कर ले अगर पता चल जाता है तो। संज्ञेय अपराध छोटे अपराध जैसे मानहानि हुआ, झगड़ा हुआ, धमकी देना हुआ, इसमें एक बार वारंट इशू कराएंगे कि भाई झगड़ा में क्या कारण रहा, ये सब चीजें। अब हम आते हैं संज्ञेय अपराधों में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, असंज्ञेय अपराधों में अनुमति लेनी पड़ती है। अब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया तो वह अदालत में न्याय की मांग। अब आप मुझे ये बताइए, सोच के बताइएगा, मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लिया, तो जैसे ही मैंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, मीटर चालू, वकील करना पड़ेगा, उसको फीस देनी पड़ेगी, तारीख पे जाना पड़ेगा। तो ये बिना मतलब का जो खर्चा आपके सिर पे आया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भारत सरकार या न्याय व्यवस्था? तो मूल तथ्य ये है कि कुछ अपराधों में बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है, जबकि आमतौर पर सभी के लिए वारंट की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।